पास्ट सिंपल पे हम लोग चर्चा करने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एग्जाम पास्ट में जो भी एक्शन हुआ उसको दिखाता आपका। इससे पहले आपके सामने दो क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, जस्ट फाइंड आउट विच वन इज एक्चुअली करेक्ट। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा। पास्ट, अगर आप एक भारतीय हो तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जहां पर लोग 70 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, इन्होंने रीट्राई किया। क्या किया? 12 साल के अंदर पूरी पृथ्वी पर इन्होंने 108 मंदिर बनवाए। Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English Show. आज ट्रस्ट मी गाइस, पास्ट सिंपल टेंस को हम लोग पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आई होप कि आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा दोस्तों। कोई भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, राइट। आज पास्ट सिंपल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में एरर कितने तरीके से आ सकती है, स्पोकन के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है ना, स्पोकन में पास्ट सिंपल का किस तरीके से इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ों पे हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे, राइट दोस्तों। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पास्ट सिंपल की बात करने वाले हैं, राइट। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। जनरली जब भी क्वेश्चन आता है कि भाई सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, देखो दोस्तों, सिंपल पास्ट क्या करता है, जितनी भी घटना हुई है उसको डिनोट करता है, राइट। जो घटना खत्म हो गई, फिनिश, एकदम कंप्लीट, पास्ट में जो एक्शन हुआ उसको दिखाता है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट में जो भी एक्शन हुआ उसको दिखाता आपका सिंपल पास्ट टेंस, राइट। अब देखते हैं दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ दो क्वेश्चन पूछूंगा। आप बोलोगे सर हमको तो आता है, हम क्यों पढ़ें, तो बस इसीलिए मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसको शुरू करने से पहले आपके सामने दो क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, जस्ट फाइंड आउट विच वन इज एक्चुअली करेक्ट सेंटेंस एंड नॉट ऑप्शन। दो सेंटेंस आपके सामने, आपको क्या करना है, देखना है कि दोनों में से सही सेंटेंस कौन सा है। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो और फाइंड आउट विच वन इज एक्चुअली करेक्ट। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करो। देखो ये जो दोनों सेंटेंस आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये दोनों ही गलत है। हाँ जी, बोले क्या बात कर रहे हो सर, दिखने में एकदम सही लग रहा है। इट इज़ हाई टाइम वी शुड गो टू बस स्टेशन, सही तो सेंटेंस है सर। इट इज़ हाई टाइम, ये प्रेजेंट है, इधर शुड लगा, प्रेजेंट सही तो है। इट इज़ अपॉर्चुन टाइम यू शुड प्रिपेयर फॉर सीपीओ एग्जामिनेशन, सही तो सेंटेंस है। अरे यही लग रहा हो ना, लेकिन दोनों सेंटेंस गलत है। चाहते हो ना आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना, अरे सिंपल पास्ट टेंस आपको अच्छे से आए ना, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, ये क्यों दोनों सेंटेंस गलत हैं, और अगर इसका सही बनाएंगे तो सही क्या होगा दोस्तों, हम लोग जल्द चर्चा करने वाले हैं, राइट। ओके फाइन, आगे बढ़े। ओके डन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको सिंपल पास्ट टेंस में किन किन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट करके चलना। ये कीवर्ड्स से आप सिंपल पास्ट टेंस को, सेंटेंस को आसानी से पहचान लोगे। ये सिंपल से कीवर्ड है, याद रखना दोस्तों। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, देखो सबसे पहले याद रखना, यस्टरडे हमेशा कहाँ यूज़ होता है भैया, सिंपल पास्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है। वह यस्टरडे आया, यस्टरडे उसने खाना खाया, यस्टरडे उसने ये किया, यस्टरडे तुमने वीडियो देखा, यस्टरडे मैंने वीडियो बहुत ही अच्छा अपलोड किया। ये सारी चीज़ें क्या घटना हो गई, सिंपल पास्ट को डिनोट करता है, राइट। तो यस्टरडे आए सिंपल पास्ट, यस्टरडे दो बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। यस्टरडे मॉर्निंग लिखा है, सॉरी, यस्टरडे बीती हुई सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग, राइट। उसमें यस्टरडे इवनिंग हो सकता है आपका। डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है ना, बीता हुआ परसों, तो ये भी होगा आपका पास्ट में। एगो शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे, ये भी पास्ट को जनरली डिनोट करता है, पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। द अदर डे भी पास्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। और शब्द लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और यहाँ पर कोई सन दिया है 1993, राइट। कोई भी अगर आपको सन दिया हो तो भैया वो सारा कहाँ जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। इन अगस्त कोई घटना हुई इन अगस्त में, तो आप बोल सकते हो दैट पर्टिकुलर ट्रेजेडी टुक प्लेस इन अगस्त, राइट। पास्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि ये कीवर्ड्स आपको सिर्फ ध्यान में रखना है दोस्तों, ये सिर्फ आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, राइट, किस तरीके से सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर की। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा, और किस तरीके से स्ट्रक्चर को हम लोग याद रख पाएँ और उससे बेस्ड तमाम प्रकार के सेंटेंसेस को बना पाए और रिकॉग्नाइज कर पाए। तो आपका पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं भैया, लुक एट हियर, ध्यान से समझना, ये स्ट्रक्चर को समझना। स्ट्रक्चर मैंने 4 पैटर्न लिखे हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर आप ये 2 या 3 पैटर्न पढ़ते हैं, मैंने आपको 4 से 5 पैटर्न ऑलरेडी लिख दिया, राइट। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले लगाना आपको
देखो दोस्तों, ये डेफिनेशन में ऑलरेडी देखो, रेफरिंग टू द एक्शन विच हैपन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई घटना हुई है उसको डिनोट करता है, हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, राइट। अब इधर देखना आपको, यहाँ पर आपको रखना है सब्जेक्ट, क्या रखना भैया, सब्जेक्ट रखना है। वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी, सेकंड फॉर्म। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ना, सेकंड फॉर्म वर्ब का क्या दिखा था भैया, सिंपल पास्ट को डिनोट करता है। किसको करता है, सिंपल पास्ट के बारे में बताता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैं आया, गया, उसने बोला, उसने सीखा, उसने कुछ बताया, उसने कुछ छिपाया, ये सारा क्या पास्ट। सिंपल वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है। फिर क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, राइट। अगर मान लो इसको आपको नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको डिड का प्रयोग करना है। मतलब ये सेकंड फॉर्म का जो भार होता है ना, वो कौन ले लेता है, डिड ले लेता है। मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब का जो भार होता है वो कौन ले लेता है, डिड लेता है। उसके बाद हमारी कौन से वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब हो जाती है, राइट। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये सेकंड लिखा गया गलती से, इसको फर्स्ट कर लेना सभी में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, यहाँ तो ठीक है सेकंड, यहाँ तो ठीक है। आपको क्या करना है भैया, इस पांचों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। शुरू और लास्ट वाले में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म रखना है। आई वुड रिपीट माय वर्ड, शुरू और लास्ट वाले में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है, बाकी इन तीनों में क्या रखना है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म रखना है, राइट। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है। कौन सी हेल्पिंग हुई है इस टेंस की, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड होती है सर। और डिड किसका सेकंड फॉर्म होता है सर, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म का काम कर रही है, इसलिए वर्ब हमको डिड के बाद में क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में। इससे भी गलती आती है, ही डिड नॉट वेंट देयर, ना होके ही डिड नॉट गो देयर, राइट। अब सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, सेंटेंस कैसा बनेगा भैया, थोड़ा सा सेंटेंसेस की मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है उसके और हम लोग बढ़ जाएंगे, राइट। देखो मैंने बोला मैंने खाना खाया, मैं या मैंने के लिए क्या लगा, आई। ईट होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट। और क्या खाया भैया मैंने, फूड। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। तुमने खाया, यू एट फूड। किसी ने तुम्हारी धुलाई की, समवन थ्रेस्ड यू, समवन थ्रेस्ड यू। किसी ने तुम्हारा मुंह तोड़ा, समवन थ्रेस्ड यू, समवन थ्रेस्ड यू। अब देखो थ्रेस का जनरली मतलब होता है पिटाई। क्या होता भाई, किसी ने तुम्हारी पिटाई की तो आप वहाँ पर थ्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो। और किसी ने तुम्हारा मुंह तोड़ा, उसके लिए स्मैश लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, स्मैश। समवन स्मैश्ड यू, समवन स्मैश्ड यू। किसी ने तुम्हारा मुंह बिगाड़ दिया है, तोड़ दिया। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प्ड यू। महाराणा प्रताप ने अकबर को मारा, महाराणा प्रताप किल्ड अकबर। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, दोनों ही अपनी अपनी जगह थे ना, दोनों में से कोई किसी ने किसी को नहीं मारा, राइट। बाकी सेंटेंस बना रहा हूँ मैं, राइट। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। तुम यहाँ लेट आए, यू केम हियर लेट, यू केम हियर लेट। मैंने तुम्हें सच बताया, आई टोल्ड यू द ट्रूथ, आई टोल्ड द ट्रूथ। ठीक है ना। मैंने बोट को तोड़ा, आई ब्रोक द बोट। मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प्ड यू। तुमने क्या किया, तुमने कुछ किया, यू डिड समथिंग। तुमने कुछ किया, यू डिड समथिंग। मैंने वीडियो अपलोड किया, आई अपलोडेड वीडियो, राइट। मैंने वीडियो बनाया, आई मेड वीडियोज़। मैंने वीडियो बनाए, आई मेड वीडियोज़। तुम आए, यू केम। मैं आया, आई केम। तुम गए, यू वेंट। हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। इंडिया गॉट फ्री इन 1947। इंडिया गॉट फ्री इन 1947, राइट। तो तमाम प्रकार के सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनाया, कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा और ऑब्जेक्ट लिखा। अब नेगेटिव बनाना, जैसे मैं नहीं आया, मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना है, ये सेकंड गलती से लिखा गया क्योंकि ह्यूमन इज अ एरर, गलती करना मानव का स्वभाव, राइट। फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया। क्या मैं आया, डिड आई कम। अगर आपको बनाना है पांचों पैटर्न में, आप इस तरीके से बना सकते हो। बस याद रखें कि लेके फोर्थ तक आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रखना है, क्योंकि डिड ऑलरेडी लगा है। WH ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WH अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, तुम कब गए, व्हेन डिड यू गो देयर। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम हियर। तुमने खाना कब खाया, व्हेन डिड यू ईट फूड। मैंने वीडियो कब बनाए, व्हेन डिड आई मेक वीडियोज़। उसने झूठ कब बोला, व्हेन डिड ही लाई, व्हेन डिड ही लाई। मैंने तुम्हें सच कब बताया, व्हेन डिड आई टेल यू द ट्रूथ। तुमने पानी कब पिया, व्हेन डिड यू ड्रिंक वाटर। तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू कम। भैया बोलना है, अगर आप ये स्पोकन पार्ट बता रहा हूँ मैं, अभी कॉम्पिटेटिव आने वाला है, सब्र करो मेरे भाई, सब कुछ मिलेगा।
तुम यहाँ कब आए, वेन डिड यू कम हियर, कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर, तुमने कैसे किया जरा बताना, तो हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस। ये वाले पैटर्न में सब बन रहे दोस्तों। स्वाद अनुसार वेन लगा सकते हो, वेयर लगा सकते हो, हाउ लगा सकते हो, व्हाट लगा सकते हो, इससे सब क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, क्वेश्चन बनते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। हाउ डिड यू कम, अरे तुमने कैसे बनाया भैया, हाउ डिड यू मेक इट, मैंने आसानी से बनाया, आई मेड इट ईजिली। कौन आया, हु केम, लास्ट पैटर्न देखो भैया, हु के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म रख दो, आपका काम हो जाएगा। हु केम हियर, कौन यहाँ आया, हु वेंट देयर, कौन वहाँ गया, हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद किसने की, मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प्ड यू, मैंने नहीं की, आई डिड नॉट हेल्प यू, कौन आया, हु केम, किसने तुम्हारा बैग चुराया, हु स्टोल योर बैग, कब चुराया, व्हेन डिड योर बैग, किसने तुम्हारा बैग कब चुराया, व्हेन डिड समवन स्टील योर बैग, व्हेन डिड समवन स्टील योर बैग, तुमने वीडियो कब बनाए, व्हेन डिड यू मेक वीडियोस, व्हेन डिड यू मेक वीडियोस, तुमने उसे धोखा कब दिया, व्हेन डिड यू चीट हर, व्हेन डिड यू चीट हर, तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर, कौन गया, हु वेंट देयर, मैं आया, आई केम, तुम आए, यू केम, कौन आया, हु केम। समझ में आ गया भैया, करना क्या है। अब हम लोग मेन मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाए, देखो ये कॉम्पिटिटिव वाले भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि कोई से भी पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो ये एक बात जरूर ध्यान रखना आप लोग, ये जो है सेकंड पैटर्न से लेके थर्ड तक, इसमें आप जब डिड लगाओगे तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा भैया। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलिए क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। चलिए आगे देखो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, उधर भी मैंने वही समझाया, जो स्ट्रक्चर उसी के ऊपर बेस्ड आपको पहले रखना सब्जेक्ट, फिर वर्ब रखना है। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस को और ये ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू पार्क यस्टरडे, वो पार्क में यस्टरडे गया, तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसका क्या रखना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। इधर देखो, वी सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट वर्ड, ऐसे शब्द आए, सब किसको डिनोट करते हैं दोस्तों, पास्ट के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं, राइट। ओके फाइन, किसके बारे में बताते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। महाराणा प्रताप डाइड इन 1576, कब उनका देहांत हुआ दोस्तों, 1576 में महाराणा प्रताप जी का क्या हुआ, देहांत हो गया, राइट। तो ये पास्ट है, ये गुजर चुका है, ये गुजर चुका है, राइट, हो चुका है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। जनरली सेंटेंसेस बनाए, जो भी मैंने अभी आपको सेंटेंसेस बोले। अब यहाँ पर मैंने और कुछ सेंटेंसेस लिखे दोस्तों, अभी आपको शुरू में बताया वही चीज़ है, रेफरेंस आप थोड़ा सा रीड कर लेना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। आगे देखो कुछ सेंटेंस और लिखे हैं, उसी के ऊपर पास्ट को वेस्ट जैसे मैंने लिखा। हाँ जी, समझ में आ गया कि ये मतलब पास्ट सिंपल टेंस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई एक्शन मतलब कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब से पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट खत्म हो गया, कोई एक्शन खत्म हो गया, उसके बारे में बताते, राइट। अब देखते हैं हम लोग, ये रेफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ और कुछ नहीं। ओके फाइन, कुछ सेंटेंसेस और लिखे मैंने, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने ऊपर वाले जो लिखा हुआ उसी के ऊपर बेस देखो सेंटेंस। मैंने बोला महाराणा प्रताप डाइड इन 1576, 1576 में किसका देहांत हुआ, महाराणा प्रताप जी का देहांत हुआ। ये घटना हो चुकी है, खत्म, ठीक है ना। आगे देखो, अगला है माई फादर डाइड इन लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर शब्द आए, लास्ट मंथ आए, लास्ट कोई भी त्यौहार का दिन आया, लास्ट दिवाली वगैरह वगैरह, ये सब लास्ट शब्द क्या दिखा था, क्या डिनोट करता था दोस्तों, सिंपल पास्ट को डिनोट करता है। इज दैट क्लियर। चलो अगला सेंटेंस देखो, ही लिव्ड इन अ फिजी इन 1976, 1976 में कहाँ रहता था वो, फिजी में रहता था, राइट। ये घटना हो गई, ये घटना हो गई मतलब ये खत्म हो चुका है। रहता था, अब नहीं रहता, पहले रहता था लेकिन अब नहीं रहता। अगला सेंटेंस देखो, बी क्रॉस्ड द चैनल यस्टरडे। चैनल का मतलब यहाँ पर ये चैनल नहीं होता, चैनल का मतलब होता है नाला। तो हम लोगों ने क्या, किसको पार किया, नाले को पार किया, राइट। अगला लास्ट सेंटेंस देखो दोस्तों, स्वामी श्रीला प्रभुपाद डाइड इन 1977। स्वामी श्रीला प्रभुपाद डाइड इन 1977, 1977 में उनका देहांत हुआ था। क्या आपको पता स्वामी श्रीला प्रभुपाद क्या है? अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक भारतीय हो, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। स्वामी श्रीला प्रभुपाद कौन थे? स्वामी श्रीला प्रभुपाद वो महान सन्यासी थे दोस्तों, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। इन्होंने क्या किया, देखो जहाँ पर लोग 70 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं ना, इन्होंने रीट्राई किया। क्या किया? रीट्राई किया। 12 साल के अंदर लगभग
12 साल के अंदर पूरी पृथ्वी पर इन्होंने 108 मंदिर बनवाए। कितने मंदिर बनवाए? भगवान कृष्ण के 108 मंदिर बनवाए, जहाँ पर आज भी प्रेजेंट में भगवत गीता पढ़ाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को क्या कराया जाता है दोस्तों? पूजा जाता है। तो ऐसे महान सन्यासी को मेरा सत्सद नमन, राइट। इनका गुरु का आदेश था, उनका गुरु का आदेश यही था कि भैया आप भगवत गीता का प्रचार प्रसार करो। इनकी इंग्लिश इतनी खतरनाक थी कि जब ये बोलते थे ना, अंग्रेजी डिक्शनरी खोल के देखते थे भैया शब्द का मतलब क्या है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति थे। तो इनका ध्यान कब हुआ? 1977। आगे बढ़ते दोस्तों। तो यहाँ तक हमारी बात हुई दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जो खत्म हो चुका है, जो एक्शन खत्म हो चुका है उसके बारे में क्या करता है? बातचीत करता है, राइट। मतलब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, खत्म, एकदम फिनिश। ऐसे एक्शन को डिनोट करता है सिंपल पास्ट टेंस, राइट। अब देखो यहाँ पर पास्ट सिंपल विथ अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ, अब ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अगर आप कैंडिडेट हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पास्ट सिंपल टेंस क्या करता है? एक डेफिनेट पॉइंट को क्या करता है दोस्तों? डिनोट करता है। पास्ट सिंपल विथ अ डेफिनेट टाइम, या आप यूँ कहो कि डेफिनेट टाइम के, तो डेफिनेट टाइम के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कहा अब डेफिनेट टाइम में क्या हो जाएगा? यस्टरडे, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, 6 ईयर एगो, ये डेफिनेट फिक्स टाइम बता रहा हूँ मैं, राइट। लास्ट वीक, आपको पता है लास्ट वीक कब से शुरू हुआ था, लास्ट मंथ कब शुरू हुआ था, लास्ट ईयर एंड लास्ट, ये तमाम प्रकार के कीवर्ड सारे आता है सिंपल पास्ट में। अगर ये कहीं दिख जाए सेंटेंस के लास्ट में तो हैज़ का प्रयोग मत कर देना, थर्ड फॉर्म, राइट। इसमें कन्फ्यूजन होता है। बताऊंगा मैं आपको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर। लेकिन फिलहाल हाँ, ये कीवर्ड आए तो समझ जाना भैया किसके कीवर्ड है? सिंपल पास्ट के। इनके ऊपर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस देख लो आप जरा। वी सॉ अ गुड फिल्म लास्ट वीक, अरे पिछले ही सप्ताह बहुत शानदार मूवी देखी भाई साहब, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, यस्टरडे आई अराइव्ड इन गेनिवा, कहाँ पहुंचा मैं? गेनिवा में पहुंचा, ठीक है ना। सी फिनिश्ड हर वर्क एट 7 o'clock, 7 बजे काम खत्म कर दिया उसने, 7 बजे बीत चुका है वो समय। आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट, कल ही तो, पिछली रात ही तो गया भाई मैं थिएटर में मूवी देखने। आई होप फिक्स्ड टाइम के लिए हम लोग पास्ट सिंपल का यूज़ करते आगे बढ़े। अगला देखो दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम लोग इनडेफिनेट टाइम के लिए कैसे कर सकते हैं? ऐसा टाइम जो इनडेफिनेट है, पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स और पीरियड ऑफ टाइम मतलब इनडेफिनेट टाइम, उसको बोल सकते हो। अदर डे, और कभी मिलेंगे देखेंगे, अदर डे दूसरे दिन, एक्स एगो एंड अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय। ये कुछ 3 शब्द याद रखना आपको, जो क्या दिखाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाते हैं। ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम वही चीज़ होती है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा पीपल लिव्ड इन केव्स अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले की बात है, लोग गुफाओं में रहा करते थे। तो ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है भाई साहब, ठीक है ना। डेफिनेट टाइम नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है। कब रहा करते थे, कितने बजे रहा करते थे, सब फालतू इतनी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये है भैया आपका पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर। सी प्लेड टू द पियानो व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तो वो पियानो बजाया करती थी। कब बजाया करती थी? कोई डेट वगैरह लिखी नहीं ना भाई, वो एक ड्यूरेशन थी टाइम की, उसमें वो काम किया करती थी, राइट। तो आई होप आपने इंडेफिनेट टाइम पॉइंट के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया। मूव टू द नेक्स्ट। अब भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। ये मैंने शुरू में 2 क्वेश्चन पूछे थे ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। मैंने शुरू में 2 क्वेश्चन पूछे थे ना, उसी के ऊपर बेस्ड है, इसको ध्यान से समझना। इससे आता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जितनी भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश पूछी जाती है सब में इससे बेस्ड भैया टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में इनमें एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली दिखेगा। करना क्या है, इनके बाद में आपको रखना है सब्जेक्ट, फिर क्या रखना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, और क्या रखना है? ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ये बनेगा, याद रखना। उधर शुड लिखा था सेंटेंस में, याद आ रहा है? सब्जेक्ट शुड बी वन ऑब्जेक्ट। तो याद रखना, इट इज़ अ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम। ये सारे शब्दों के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लिखा जाता है। शुड नहीं लिखा जाएगा, हैज़ थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लिखा जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस लिखा जाता है। सर इसका मतलब क्या है? सर इट इज़ टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम। इसका मतलब होता है दिस इज़ द राइट टाइम। इन सब का मतलब क्या होता है? दिस इज़ द राइट टाइम, ये वही समय है, ये सही समय है, या वही समय है या सही समय है। अब कुछ देर हो चुकी है, अब हमें ये करना चाहिए। अगर आपको ऐसा सेंटेंस आए, मैंने बोला इट इज़ हाई टाइम वी शुड गो टू होम, भैया इसको समझना, इट इज़ हाई टाइम वी शुड गो टू होम। अब ये वही समय है, अब हमें घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर शुड को काटना पड़ेगा आपको, सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा वेंट। इट इज़ हाई टाइम वी वेंट टू होम। थोड़ा अजीब लग रहा है, इसकी हिंदी से मत जाना भैया, कई बार हम लोग हिंदी पढ़ के फंस जाते हैं।
है ना, लगभग 75% 80% मदद कर देती है अगर आप एक स्पोकन के कैंडिडेट हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार हिंदी भारी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका हिंदी निकालने मत बैठ जाना। हिंदी में बता रहा हूँ क्या हुआ, कोई बंदा है जिसको 10 बजे घर जाना था, 9:45 तक वो बैठा रहा, जैसे ही 10 बजे और फिर हो गई क्या 10 बजने में कुछ ही समय की देरी है, या फिर 10 बज के ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब क्या बोलोगे आप, यार अब तो ज़्यादा समय होगा, अब हमको निकलना चाहिए, ज़्यादा समय होगा, अब क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप हमेशा आप तो ये याद रखो, इसका हिंदी पे मत जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम अगर आ जाए तो आपको सेकंड पार्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है। इसका अर्थ होता है यह वही समय है कि अब हमें एक काम करना चाहिए। और ये जो सेकंड फॉर्म होता है यहाँ पर ये मीनिंग देता चाहिए की, याद रखना, इसकी मीनिंग शुड से जाती है। सेकंड फॉर्म की मीनिंग किससे जाती है भैया, शुड से जाती है, याद रखना हमेशा। इट इज़ हाई टाइम वी एट फूड, ये सही समय है या समय हो गया, अब हमें खाना खाना चाहिए, राइट। इज अ अपॉर्चुन टाइम वी हेल्प्ड हर, इट इज़ अ अपॉर्चुन टाइम वी हेल्प्ड हर। सर अपॉर्चुन टाइम, अरे हाँ अब समय हो गया है कि हम उसके हमें क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो इसके हिंदी पे मत जाना, ये चाहिए, ये सेकंड फॉर्म आपका चाहिए का मीनिंग देगा। फर्स्ट जो पार्ट है आपको इसमें याद रखना, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम। इसके बाद में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म रखा जाता है, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। आई होप ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट। आगे देखो दोस्तों, तो अगला पास्ट का यूज हम लोग ऐसे एक्शन के लिए भी करते हैं दोस्तों, जो कुछ समय के लिए क्या था, वो एक्टिव था, कुछ समय के लिए एक्टिव था या कुछ समय के लिए ट्रू था। ऐसे एक्शन को भी डिनोट करता है सिंपल पास्ट में, जो जनरली हम लोगों ने अभी एग्जांपल दिए ना, उन्हीं में से उठा के यहाँ पे मैंने रखे हैं। लेकिन एक हेडिंग यहाँ पे रख दी कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल ऐसे एक्शन को भी डिनोट करता है जो कुछ समय के लिए ट्रू था लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। जैसे मैंने कहा, कार्तिक प्लेड टेनिस व्हेन ही वाज इन स्कूल, जब वो स्कूल में था तो टेनिस खेलता था, वो कुछ समय खेलता था, वो बात सही थी, लेकिन अब नहीं खेलता, ठीक है ना। समझ में आ रहा है एक्शन। आगे देखो, मिस हॉली वर्कड एज अ गेस्ट लेक्चरर एट अवर कॉलेज। मिस हॉली ने क्या किया, गेस्ट लेक्चर के तौर पे हमारे कॉलेज में काम किया, लेकिन अब नहीं करती। तो पहले वो जो था एक्शन वो ट्रू था, उसने किया। ऐसी घटना बताने के लिए भी हम लोग जनरली सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, सांतना यूज्ड टू लव रीडिंग फैंटेसी नॉवेल्स व्हेन सी वॉज यंगर। तो सांतना कोई लड़की है, जब वो यंगर थी तो उस समय क्या किया करती थी, नॉवेल्स वगैरह पढ़ा करती थी, लेकिन आज नहीं पढ़ती, उसकी हैबिट नहीं, उसने छोड़ दिया पढ़ना, राइट। तो ऐसा एक्शन जो पहले पास्ट में कुछ था आप किया करते थे, है ना, कुछ समय के लिए ट्रू था वो, लेकिन आज भी अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर वो इसमें ये गलत हो जाएगा। आज भी पढ़ रहे हो तो आज आप बोलोगे मैं पढ़ता हूँ, आज मैं पढ़ता हूँ, है ना, लेकिन वो किया करता था, लेकिन समय जैसे ही बीता आज वर्तमान में वो उन एक्टिविटी को नहीं करता। तो ऐसा एक्शन जो पहले ट्रू था लेकिन अब नहीं है, उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बोलचाल में हम लोग ऐसे सेंटेंस बोल लेते हैं। आगे देख लो, अब हम लोग ऐसे एक्शन के लिए भी करते हैं पास्ट का इस्तेमाल जो पास्ट में कई बार हुआ, एकदम उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ? ऐसा एक्शन पास्ट में जो कई बार हुआ उसको दिखाने के लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कई बार घटित हुआ, ऐसा कई बार घटित हुआ पास्ट में, उसको दिखाने के लिए। देखो, आई वर्कड एज एन एकेडमिक काउंसलर फॉर 6 मंथ। आई वर्कड एज एन एकेडमिक काउंसलर फॉर 6 महीने तक मैंने एकेडमिक काउंसलर के तौर पे काम किया, फिर कहीं और काम करने चला गया। अरे 6 महीने उसने किया, फिर कोई और काम करने लगा। तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में क्या हुआ दोस्तों, कई बार घटित हुआ, कई बार हुआ। अब इसने 6 महीने यहाँ काम किया, फिर 6 महीने और कहीं किया होगा, इस तरीके से समय बीतता चला गया, वो काम करता चला गया उसके अलग अलग जगहों पर। ये कोई नई चीज़ नहीं है, वैसी ही है। बाकी तो एक रख दिया मैंने पॉइंट कि भैया पास्ट सिंपल टेंस ऐसे एक्शन को भी डिनोट करता है जो पास्ट में कई बार हुआ है, घटित हुआ है। वी इंजॉयड प्लेइंग पिक्शनरी एवरी टाइम वी मेट। जब भी हम मिलते थे हम क्या खेलते थे भैया, पिक्शनरी। ये पता नहीं कौन सा गेम है, ठीक है ना, ये हम लोग क्या करा करते थे, खेला। जब भी हम मिलते थे इस पर्टिकुलर गेम को क्या करा करते थे दोस्तों, खेला करते थे, राइट। अब जो बंदा ये बोल रहा है, मतलब जैसे आज मिला तो आज वो गेम को खेलने लगे, फिर 3 साल बाद मिले फिर वो करने लगे। तो ये पास्ट में ऐसा एक्शन जो कई बार घटित हुआ, बार बार घटित हुआ, राइट। आपने बार बार किया उस एक्टिविटी को, ये बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, माई फादर ड्रॉप्ड मी एट स्कूल एवरी डे टिल एंटर हाई स्कूल। जब मैं हाई स्कूल में एंटर हुआ, मेरे पिताजी हमेशा क्या करते थे, ड्रॉप करते थे। मतलब कई बार वो घटित हुआ, कई बार उसको ड्रॉप किया होगा, ठीक है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण यूजर्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन एक यूजर्स और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको याद रखना, एक यूजर्स और इसका बताना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट है।
दैट इज एक्चुअली हैबिट के लिए, हैबिट ऑफ पास्ट। पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं भैया, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। हैबिट में हम लोग किससे बताते हैं, एक शब्द होता है आपने सुना होगा यूज्ड, सुना है यूज टू। तो यूज टू जनरली क्या दिखाता है, हैबिट ऑफ पास्ट, भूतकाल की आदतों को दिखाता है। यूज टू का इस्तेमाल भूतकाल की आदतों को दिखाने के लिए करते हैं, ऐसी आदतें जो आप पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। आई वुड रिपीट माई वर्ड, पहले आप ऐसी एक्टिविटी किया करते जो आज वर्तमान में नहीं करते, ऐसी हैबिट्स को दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने सेंटेंस लिखा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये वाला, यूज टू, उसके बाद में आपको लगाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड लगाना, दैट इज राइट। जैसे मैं इंग्लिश बोला करता था, आज नहीं बोलता। मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन आज नहीं खेलता। मैं वहाँ जाया करता था लेकिन आज नहीं जाता, राइट। जैसे मैंने कहा आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। अब यहाँ पर यूज्ड टू क्या दिखा रहा है दोस्तों, हैबिट ऑफ पास्ट, भूतकाल की आदतों को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो यूज्ड टू का इस्तेमाल हम लोग जनरली भूतकाल की कोई आदत है जो किया करते थे लेकिन आज नहीं करते, उसको बताने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करते, राइट। इसके अलावा याद रखना यहाँ पर यूज्ड टू आपकी क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है, ये याद रखना भैया। कुछ लोग मॉडल वर्ब बोलते हैं इसको, मेन वर्ब है। देखो यूज्ड टू आपकी मार्जिनल, मॉडल मार्जिनल वर्ब है, इसको आप मार्जिनल वर्ब बोल दो तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। यूज्ड टू जो है ना वो आपकी कौन सी वर्ब है, मार्जिनल वर्ब, मार्जिनल, इसका नाम होता है मार्जिनल वर्ब्स। सर मार्जिनल का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिनल वर्ब उसको बोलते हैं जो दोनों तरीके से रोल निभा लेती है, जो मेन वर्ब का काम भी कर लेती है और मॉडल वर्ब का काम भी कर लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल वर्ब। अब यहाँ पर ये सेंटेंस में देख रहे हो, जैसे शी यूज्ड टू चाइल्ड हिम, वो उसे डांटा करती थी लेकिन आज नहीं डांटती, हो सकता बड़े हो गए हों, राइट। तो आज नहीं डांटती, तो कहने का मतलब यहाँ पर यूज टू भी है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये जो आप यूज देख रहे हो ना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, यूज टू। सर हमको तो यहाँ पे बताया मॉडल वर्ब है, अगर ये मॉडल वर्ब होती तो अपने साथ टू नहीं लेती, अगर ये मॉडल वर्ब होती तो अपने साथ टू नहीं लेती। ये मॉडल वर्ब नहीं है इसीलिए तो भैया टू का इस्तेमाल हुआ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, वॉन्ट के बाद में टू टॉक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वॉन्ट आपकी मेन वर्ब है इसलिए वांट का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद में टू, वांट टू टॉक टू यू, वांट टू टॉक टू यू। यहाँ पर यूज टू मेन वर्ब भैया। सर हमने तो मॉडल वर्ब पढ़ी, भैया मैं आपका डाउट क्लियर करूँ, अगर ऐसा डाउट आ रहा है आपके कि ये मॉडल वर्ब है, नहीं, यहाँ पर ये पास्ट का एक्शन को दिखाता भी। इतनी बातें क्लियर हो गई कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पास्ट के एक्शन के लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में, पास्ट का एक्शन का मतलब मेरा ये है कि पास्ट में कोई चीज़ें किया करते थे लेकिन आज वर्तमान में नहीं करते। एक चीज़ और इसको ज़रा समझ लो अच्छे से, देखो ये तो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर लिख लें भाई, यूज टू। सर ये मॉडल वर्ब, बेटा मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर नेगेटिव पैटर्न में होता है, सब्जेक्ट्स यूज के बाद में आपको लगाना है नॉट, ठीक है ना, और उसके बाद में V1 और ऑब्जेक्ट, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब, अगर आपको यूज टू में कोई भी कन्फ्यूजन है, मेरे मॉडल वर्ब्स की वीडियो है दोस्तों, अच्छे से डिटेल में समझाया हर एक को, हर एक मॉडल को आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ आई यूज नॉट गो देयर, आई यूज नॉट गो देयर, ये मॉडल वर्ब है भैया, समझ में आ रहा है। यहाँ तक सीमित नहीं है, यूज्ड एडजेक्टिव का काम भी कर लेता है। अरे भाई यूज के बाद में, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो टू के बाद में V1 आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव आपने मार्क कर दिया। यूज के बाद में ING भी आ जाता है, वो स्ट्रक्चर याद रखो। अगर आपको ऐसा है इज एम आर, उसके बाद में यूज्ड और फिर टू आए तो आपको वर्ब में ING लगाना है। क्या लगाना है भैया, वर्ब में ING लगाना है। ये स्ट्रक्चर भी याद रखना। यहाँ पर आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाया करता था। और अगर इसका आप नेगेटिव, अगर आप इस स्ट्रक्चर का नेगेटिव बनाना चाहते हो तो डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। इतनी बातें दिमाग में रखना। हाँ, जैसे आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, इसका नेगेटिव बनाओगे आई डिड नॉट यूज टू गो देयर, क्योंकि यूज आपके सेकंड फॉर्म में है, तो जब डिड लग जाएगा तो वर्ब को कौन से फॉर्म में आना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में आना पड़ेगा। ये बातें हमारी क्लियर हो गई थी। लेकिन यूज टू ये मॉडल वर्ब है भैया, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने साथ में ना तो टू लेती है, ठीक है ना, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मॉडल वर्ब के बाद कभी भी टू नहीं आता। मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। बात याद आ रही है, पढ़ाया था मॉडल वर्ब, याद आ रहा है। हाँ, और तीसरा इसका इस्तेमाल जो होता है दोस्तों एडजेक्टिव के तौर पे भी होता है, यूज्ड का इस्तेमाल। सर कैसे, आज तक तो पढ़ा नहीं हम लोगों ने। देखो अगर आपको ऐसा आ जाता है सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर, अगर आपको ये वर्ब दे दी जाए भैया, याद रखना, ये वी फार्मा वर्ब दे दी जाए, सब्जेक्ट इज एम आर, तो उसके बाद में अगर यूज टू आएगा ना तो उसके बाद में फिर ING रखना पड़ेगा। आई एम यूज्ड
टू गोइंग देयर। सर ये कौन सा स्ट्रक्चर इजाद कर दिया? आई एम यूज्ड, मैं आदी हूँ वहाँ जाने का। अब यहाँ पर भैया यूज टू कोई मॉडल वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है भैया। इज एम आर के बाद में क्या रखते हैं? अरे भैया इज एम आर के बाद में क्या रखते हैं? इज एम आर के बाद में हम लोग या तो नाउन रखते हैं या फिर कोई एडजेक्टिव रखते हैं, है ना। अरे आपने अभी तक क्या पढ़ा? आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं कैसा हूँ? कैसा हूँ? चिड़चिड़ा हूँ, कन्फ्यूज्ड। तो आई एम यूज्ड, मैं आदी हूँ क्या करने का? टू गोइंग देयर। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब के साथ आईएनजी रखना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन अपने बाद में हमेशा क्या लिखती है? ऑब्जेक्ट लेती है। तो गोइंग क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आई एम यूज्ड टू गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलने का आदी हूँ, राइट। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, मैं खेलने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, मैं खेलने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड गोइंग देयर, आई एम यूज्ड गोइंग, मैं जाने का आदी हूँ। बस अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखोगे ना, जैसे मैंने बोला आई एम यूज्ड टू प्लेइंग हॉकी, तो याद रखना है ये हमेशा यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया? ये नाउन बन जाएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। ये थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। अगर टू लगा है और उसके बाद में आईएनजी लगा है तो आईएनजी किस फॉर्म में आएगा? एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, पार्टिसिपल। अरे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या एडजेक्टिव होगा? नहीं ना, तो वहाँ पर नाउन बनाना पड़ेगा आपको आईएनजी लगा के। आई एम यूज्ड कमिंग हियर, आई एम यूज्ड लाइंग, मैं झूठ बोलने का आदी हूँ। आई होप मेरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, राइट। अगर देखो आप इस तरीके से अगर आपको आता है तो आप क्या करोगे? अगर आपको ऐसा आ जाए भैया, मुझे बता दो जरा, इसके ऊपर बेस्ड अगर आपको आ जाए राम इज यूज्ड टू प्ले हॉकी, राधा used to take tea. They used not come to coaching. They used not to come to coaching. भैया ग्रामर है ये, याद रखना। अब इनमें गलती क्या, अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों सेंटेंस में गलती क्या है, बताया जरा गलती क्या है। पहला है दोस्तों, अगर सब्जेक्ट के बाद में वी फार्मा वर्ब दिखती है, वी मतलब इज एम आर वॉज वर, तो इसको हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये आते हैं हमेशा याद रखना, नंबर आपके कटेंगे यहाँ टू के बाद में। अगर इज एम आर आए तो यूज्ड टू के बाद में आईएनजी फॉर्म आएगा। ये बातें हमेशा गांड बांध के रख लें, राइट। दूसरे में देखो राधा यूज्ड टू टेक टी, इसमें कोई गलती नहीं। राधा यूज्ड टू टेक टी ये आपकी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये 2 + V1 लगा है उसके साथ और ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई गलती नहीं इसमें। दे यूज नॉट टू कम टू कोचिंग, अगर आप इसको नेगेटिव बना रहे हो, इसको अगर आप मॉडल वर्ब काउंट कर रहे हो, मॉडल वर्ब काम कर रहे हो, तो मॉडल वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, राइट। दे यूज नॉट टू कम हियर, नॉट तो जनरली होगा नेगेटिव के लिए, लेकिन उसके बाद में टू नहीं आएगा, तो टू को यहाँ से आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। दे यूज नॉट कम टू कोचिंग, वे कोचिंग नहीं आया करते थे, राइट। और अगर आप चाह रहे हो कि उसको नोट को नहीं हटाएं, अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर टू को लगाएं हम, अगर आप चाह रहे हो कि टू को लगाएं हम, तो कुछ मत करना, यहाँ पर डिड का प्रयोग करना, उसके बाद में नॉट, और ये यूज्ड में से डी को हटा देना। दे डिड नॉट यूज, ठीक है ना, दे डिड नॉट यूज्ड, देखो क्या बनेगा, दे डिड नॉट, अगेन आई वुड रिपीट, दे डिड नॉट यूज टू कम टू कोचिंग, ये आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये मेन वर्ब बन जाएगी, राइट। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए, तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस, राइट। अब मैं आपको एक छोटी सी क्विज दे के जाता हूँ दोस्तों, आप इसको सॉल्व करना, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइज है सिंपल पास्ट के ऊपर बेस्ड। आपको क्या करना है, सही वर्ब जो दिए चयन करना है। यहाँ पर ये जो वर्ब दी है, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी है, इसका सही तरीके से चयन करना है। इस ब्लैंक में ये वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ठीक है ना, इसका देखना कौन सा फॉर्म आएगा, ये बी में से कौन सा फॉर्म आएगा, फिनिश का कौन सा फॉर्म आएगा और इसका कौन सा आएगा। इन चार क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद।